आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम तैयारी पे। और हम कर रहे हैं क्लास 10th आरबीएससी की मैथ। और मैथ के अंदर हमने पहले कर चुके हैं कौन कौन सी प्रश्नावलियाँ, प्रश्नावली नंबर 6 कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हमने 7 स्टार्ट की, 7 की 7.1 भी हमने कंप्लीट कर ली, एग्जाम्पल तथा क्वेश्चन। और आज स्टार्ट की है 7.2 मतलब 7.2, उसको आज स्टार्ट करेंगे। तो 7.2 क्या है पहले तो ये चीज़। तो 7.2 में आपको पता है कि ये किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पे, त्रिकोणमितीय अनुपात पर संबंधित है। ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित ये प्रश्नावली है। ये है इससे संबंधित प्रश्नावली। तो हम पहले ये देखेंगे कि पूरक कोण होते क्या हैं। तो पूरक कोण, सपोज पूरक कोण क्या होता है। सपोज आपके दो कोण दिए हुए हैं, ए और बी, कोण ए और कोण बी। अब इन दोनों कोणों का योग 90 आ रहा है, 90 डिग्री। तो ए का पूरक क्या होगा, बी, और बी का पूरक क्या होगा, ए। मतलब ये आपस में एक दूसरे के पूरक है। तो इसे कहते हैं पूरक कोण। जैसे सपोज ए का मान 40 डिग्री है, तो 40 का पूरक क्या होगा, 50 डिग्री, क्योंकि अब ऐड करेंगे तो आपके पास 90 है। मतलब इन दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए। तो 40 का पूरक क्या है, 50, और 50 का पूरक क्या है, 40। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये होती है पूरक कोण। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा पूरक कोण क्या होता है। आप किसी का भी बता सकते हैं, आपको न्यून कोण, कोई भी न्यून कोण दिए थे, उसका आपको पूरक पूछ ले तो आप इजीली बता देंगे। ऐसे आपसे कहते हैं कि 10 डिग्री न्यून कोण है, इसका पूरक कोण क्या होगा, तो आप बताएंगे 80 डिग्री, क्योंकि 10 और 80 90, हमने को टोटल 90 होना चाहिए। तो आप किसी भी का भी पूरक बता देंगे न्यून कोण का। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा क्या होता है पूरक कोण। अब हम देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो पूरक कोण का क्या है, कैसे क्या है, वो हमारे इसके अंदर काम आएगा। तो ये पूरक कोण को आप में अभी कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे कोण। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में पूरक कोण क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्या है, वो सब देखेंगे। तो पहले हम एक त्रिभुज लेंगे। एक त्रिभुज लेंगे हम, और त्रिभुज हम लेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसको डिलीट कर देते हैं, दूसरा लेते हैं। 90 डिग्री कौन सा बनेगा, ये बन गया 90 डिग्री। ये 90 डिग्री त्रिभुज है। तो अब देखते हैं, जैसे कि एक 90 डिग्री त्रिभुज है तो ये तो 90 होगा, 90 डिग्री। अब ये दोनों कोण आपस में पूरक होंगे। तो सपोज हम एक को लेते हैं पहले। सपोज ये कोण है कितने डिग्री, 30 डिग्री है। तो इसका पूरक क्या होगा, इसका पूरक ही होगा, ये 60 डिग्री होगा। ये आपके समझ में आ गया। अब सपोज इस कोण से हम कोई भी चीज निकालते हैं, जैसे कि लाल बट्टे कक्का, आप जानते हैं लाल बट्टे कक्का, आप जानते हैं लाल बट्टे कक्का। तो इसके अंदर क्या और कैसे होगा वो आपको भी देखना है। तो लाल बट्टे कक्का है हमारे पास। तो ये होता है हमारा पहला कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन थीटा। सेकंड होता है कोस थीटा, और ये थर्ड होगा टेन थीटा। इसी प्रकार इनके अपोजिट मतलब नीचे से हम लेंगे, तो इधर होगा कोट, फिर ये होगा सेक, और ये होगा कोसेक। सब यही होता है, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब अपन सपोज साइन थीटा का मान हमारे पास ये वाला कोण ले रहे हैं, तो 30। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा, कोई भी आप ये थीटा ले रहे हैं
तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा होती है लंब, इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब, आपको इस त्रिभुज में दिखाई दे रहा होगा। तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा होती है लंब, ये है लंब, ये वाली लंब जस्ट इसके सामने। और ये 90 जिसके साथ बना रही है वो होती है आधार, तो ये आधार है इसका। यदि हम थीटा क्या ले रहे हैं 30, इसी प्रकार हम थीटा यदि अलग लेते हैं, जैसे कि थीटा हम ले लेते हैं ये वाला, ये क्या है 60 थीटा लेंगे, 60 थीटा लेंगे तो ये इसके जस्ट सामने वाली ये लंब हो जाएगी, और इससे जो 90 बना रही है वो ये आधार हो जाएगी। यदि हम 60 थीटा लेंगे तो ये दोनों चीज आपके समझ में आ जाए। 30 थीटा लेंगे तो लंब कौन सा होगा, और 60 थीटा लेंगे तब लंब कौन सा होगा। अब सपोज भुजा है ये, यहाँ से ले लेते हैं ए बी और सी, ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब आगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को वो देखते हैं। तो साइन थीटा 30 तो क्या होता है लाल बटे कक्का, ये होता है लाल बटे कक्का। तो लाल बटे इसमें 30 कोण हमने लिया तो लंब कौन सा है, ये रहा, कौन सा BC, तो BC हमारा लंब हो गया। और जो बाकी जो ये बच गया थर्ड, तो ये कर्ण, तो ये कर्ण तो दोनों में सेम रहेगा, कोई भी ले लो इसमें। तो कर्ण क्या है AC कर्ण है, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब सेकंड हम लेते हैं साइन, इसका पूरक वाला कोण, तो कौन सा होगा पूरक 60, मतलब ये वाला, ये 60 लेते हैं तब कौन सा क्या होगा वो चीज आपको समझनी है अभी। फिर आपको ये इसके फॉर्मूले में बताऊंगा कि कैसे, आपको दो चीज बता के एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वही लंब बटे कर्ण होगा साइन, परंतु अब लंब कौन सा होगा, यदि 60 लिया तो लंब ये होगा, लंब क्या होगा A और B, और कर्ण तो होगा AC, हो गया। अब हम कोस लेते हैं, कोस 30 लिया हमने, तब क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब कोस 30 ले रहे हैं हम तो आधार कौन सा होगा, ये नीचे वाला, क्योंकि ये लंब है ऊपर वाला तो ये नीचे वाला लंब, तो आधार होगा A और B, और कर्ण तो सेम रहेगा AC। अब कोस हम 60 लेते हैं, मतलब इसका पूरक 30 का, तब आधार क्या होगा 60 ले रहे हैं तब आधार ये वाला हो जाएगा BC, तो B और C, कर्ण AC है ही तो AC। अब इन चारों से आपको क्या समझ में आया, कौन कौन सा बराबर हो रहा है। तो साइन 30 का जो मान है वो कोस 30 का ना होकर कोस 60 का है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं साइन 30 बराबर इसका पूरक क्या है 60, पर 60 का कौन सा मान बराबर होगा कोस का, कोस 60 का, सेम में देख लो। इसी प्रकार यदि आप साइन का पूरक मतलब इसका पूरक वाला लेते हैं 60 है, तो वो कोस के किसके बराबर होगा 30 के। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, मतलब ये पूरक के समान रहते हैं। ये चीज मैंने आपको समझानी थी कि साइन 30 है, मतलब 30 कोण है, तो इसका पूरक जो होगा पूरक उसका हम कोस करते हैं तो वो साइन 30 के बराबर होगा। ये चीज आपको समझानी थी। तो ये आपके समझ में आ गई होगी किस तरह से हम ये करते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ फॉर्मूले। तो ये चीज आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपको यदि लेने की इच्छा है तो, और इसके बाद मैं हटा देता हूँ इसको। इसके बाद में इसमें फॉर्मूले क्या है और कैसे बनेंगे वो आपको मैं अभी समझा देता हूँ। ये भी हटा देते हैं, फिर से बनाएंगे जिसमें अब ये तो आपको पता ही है, तो हम एक त्रिभुज ले लेते हैं पहले।
हम ऐसे ही बना लेते हैं जैसे कि आपको समझ में आ जाए। तो ये वाला लाइन सीधी है, ये 90 है और ये हमारा कर्ण है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये कोण अल्फा है, ये 90 आपको पता है, तो ये कोण कितना होगा 90 माइनस अल्फा होगा। ये चीज आपको देखनी है। तो ये है ए बी और ये सी। तो साइन अल्फा बराबर क्या होगा, इसके जस्ट सामने वाला ये लंब होगा साइन के लिए, अल्फा के लिए तो ये वाला लंब होगा, और 90 माइनस के लिए ये वाला लंब होगा। तो ये वाला लंब इसके लिए होगा, किसके, अल्फा के लिए लंब ये होगा, तो लंब क्या होगा बी सी, और कर्ण तो सेम रहेगा ये के दोनों के लिए, तो ए सी। इसी प्रकार हम सेकंड लेते हैं कोस अल्फा। कोस अल्फा के लिए क्या होगा, कोस अल्फा के लिए वही होता है लाल लाल बटे कक्का से आप देख सकते हैं। तो आधार, आधार क्या है, अल्फा के लिए आधार यही है, तो ए सी ए बी, और करंट तो सेम रहेगा इसी। इसी प्रकार साइन का अपोजिट मतलब है कि साइन का पूरक, पूरक कौन सा है 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा के लिए लंब कौन सा होगा, नीचे वाला ए बी, और कर्ण क्या होगा ए सी सेम। इसी प्रकार कोस 90 माइनस अल्फा के लिए 90 माइनस अल्फा, इसके लिए आधार कौन सा होगा, क्योंकि आधार लिखना में, तो 90 माइनस ये लंब हो गया तो ये वाला आधार हो जाएगा बी सी, बी सी अपॉन ए सी। अब आपको ये समझ में आ गया कि साइन अल्फा किसके बराबर होगा, कोस 90 माइनस अल्फा का है कि पूरक का कोस के बराबर। इसी प्रकार कोस अल्फा किसके बराबर होगा, कोस अल्फा किसके बराबर होगा, साइन के 90 माइनस अल्फा के। ये हो गया। इसके बाद आप सभी का इसी टाइप से याद कर सकते हैं। वैसे आप 10 का निकाल भी सकते हैं, परंतु मैं आपको निकालना नॉर्मल, आप इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। तो 10 अल्फा बराबर किसके होगा, कोट के, कोट 90 माइनस अल्फा के। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार कोट अल्फा 10 90 माइनस अल्फा के बराबर होगा। इसी प्रकार आप यदि है कि सेक का निकालते हैं, सेक अल्फा, तो ये कोसेक 90 माइनस अल्फा के बराबर होगा। इसी प्रकार यदि कोसेक का निकालते हैं, कोसेक अल्फा, तो ये बराबर किसके होगा, सेक 90 माइनस अल्फा के। ये चीज आपको याद रखनी है इसमें, और कुछ भी याद नहीं रखना। यदि आपको ये याद हो गए 6 के 6 फॉर्मूले, तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को सभी को कर लेंगे। और वैसे आप किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने साइन और कोस का बताया, उसी प्रकार आप इनको निकाल भी सकते हैं। यदि आप कोट का देखेंगे, 10 का देखेंगे, तो इसी टाइप से आपको ये सभी मिल जाएंगे। तो आपको बस ये याद रखने हैं, और याद करना भी ज़्यादा आसान ही है। जैसे कि है कि कोस है, कोस के आगे नेक्स्ट वाला होता है, साइन के आगे नेक्स्ट वाला कोस होता है। तो कोस का है कि जो साइन अल्फा है, अल्फा का पूरक कोस के है कि पूरक के समान रहता है साइन अल्फा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आप इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेंगे। तो थ्योरी में बस इतना ही है। इसके बाद आपको थोड़ा और समझना है तो मैं आपको 10 का और बता देता हूँ कैसे करते हैं हम। तो इसको हटा देता हूँ ऊपर से, सिर्फ 10 का हम देख लेते हैं, 10 और कोट का, तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा। तो 10 अल्फा, हम 10 अल्फा लेते हैं, जैसे कि 10 अल्फा, तो आपको पता है कि 10 क्या होता है, लाल बटे कक्का, यही होगा लाल बटे कक्का 10। तो लंब बटे आधार। अब अल्फा के लिए लंब कौन सा है, यही है BC, क्योंकि अल्फा के जो सामने वाला होता है वही लंब होता है, कोण के जो सामने वाला। यदि आप इसका लंब देखेंगे तो इसके सामने ये है, तो ये लंब हो जाएगा इसके लिए 90 माइनस, पर अल्फा के लिए कौन सा लंब होगा, वही BC, और आधार जो बाकी बच गया AB, और करंट तो ये सब समान है। इसी प्रकार आप 10 अल्फा 90 माइनस अल्फा के लिए देखेंगे आप, तो लंब कौन सा होगा, ये नीचे वाला AB, क्योंकि इसके सामने AB है, और आधार फिर ये हो जाएगा BC। इसी प्रकार आप कोट अल्फा के लिए देखेंगे, तो कोट अल्फा क्या होता है, आधार बटे लंब, ये तो हो गया कोट, तो आधार बटे
लंब, आधार नीचे वाला और फिर ऊपर लंब। तो आधार क्या होगा अल्फा के लिए, ये ए बी, और फिर लंब क्या होगा बी सी। इसी प्रकार कोट 90 माइनस अल्फा, तो 90 माइनस अल्फा के लिए आधार क्या होगा बी सी, और लंब क्या होगा ए बी। तो आपके अब ये दोनों टेन अल्फा और कोट 90 माइनस अल्फा, मतलब अल्फा का पूरक का ये देख रहे हैं, तो ये दोनों बराबर है। और इसी प्रकार कोट अल्फा टेन 90 माइनस अल्फा के बराबर है, क्योंकि ये मान दोनों जगह बराबर है और ये वाले मान भी दोनों बराबर है। तो इस प्रकार आप सभी का निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आप सेक का भी निकाल सकते हैं और कोसेक का भी, और तुलना करके देख सकते हैं। तो आपके पास लास्ट में अंत में ये प्राप्त हो जाएंगे 6 के 6 फॉर्मूले। आपको इन्हीं 6 फॉर्मूलों को याद रखना है। इसके बाद आप इजीली कोई भी है कि इस प्रश्नावली का क्वेश्चन कर लेंगे, कोई भी आपको ये याद है तो आप इजीली कर लेंगे। इसके अंदर बस इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ यही चीज दी हुई है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो साइन का अल्फा है, अल्फा, इस अल्फा का पूरक कौन सा लें, मतलब कोस का लेंगे तब वो साइन अल्फा के बराबर होगा। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। और एक 90 माइनस थीटा, इसके अलावा और भी होता है, पर आपके कोर्स में इतना ही है। वो भी होता है कि 180 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा। तो उन स्थितियों में क्या होता है उसका आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, क्योंकि आपके जो दे रखा है उसके अंदर बस इतना ही दे रखा है। तो इन चीज़ों को आप याद रखें। इसके बाद का आपको याद नहीं रखना कि कैसे क्या होता है। बस आपको ये ध्यान रखना कि कभी भी 90 हो, माइनस अल्फा हो, तो ये कोस अपोजिट में चेंज हो जाता है और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अल्फा का अल्फा लगा देंगे। तो इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हैं। और इन फॉर्मूलों के ये 6 फॉर्मूले ये याद रख सकते हैं। और कैसे आए वो भी मैंने आपको समझा दिया करके इसके माध्यम से। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। या आप चाहो तो 1-2 एग्जाम्पल मैं अभी करा देता हूँ, नेक्स्ट में जो बाकी बच जाएंगे वो एग्जाम्पल कर लेंगे। तो आपको बता ही देता हूँ 1-2 एग्जाम्पल। काफ़ी इजी एग्जाम्पल है, छोटे छोटे एग्जाम्पल है, आपको ये सभी पता है, तो आप इजीली इन एग्जाम्पलों को कंप्लीट कर लेंगे किसी भी परेशानी के, बिना परेशानी के। तो मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल जरूर कराऊंगा। अभी इसको हटा देते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल कर लेते हैं हम 1-2। ये फॉर्मूले में लिखे रहने देता हूँ, जिससे कि अभी एग्जाम्पल करें तो आपको समझ में आए। तो ये यहीं लिखे रहने देते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है एग्जाम्पल का, वो दे रखा है हमें कि 10 49 बटे कोट 41, ये हमें दे रखा है। तो मैंने आपको 10 को या कोट को, इन दोनों का ही देखे, आप कुछ भी देखना चाहें वो देख सकते हैं। तो आप 10 वाला फॉर्मूला उठा लीजिए, ये वाला, इसके अंदर तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 10 अल्फा बराबर कोट 90 माइनस अल्फा, ये हमारे पास फॉर्मूला है। यदि 10 अल्फा की जगह हमारे पास क्या मान है 49, सॉरी ये 49 है, तो कोट का क्या होगा इसके बराबर 90, तो यूं अल्फा की जगह हम रख देंगे 49। तो 10 49 बराबर कोट में यदि हम 49 को चेंज करेंगे तो कोट का क्या होगा, 90 में से ये घटाएंगे तो 41, ये आ गया। तो आप 10 49 की जगह क्या रख सकते हैं, कोट 41। तो इसके अंदर ऊपर जो 10 49 है इसकी जगह आप रख दीजिए कोट 41, और नीचे हमारे को क्या दे रखा है कोट 41। तो कोट 41 से कोट 41 कट गया, हमारा आंसर आ गया 1। आप चाहे तो कोट 41 की जगह क्या रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं 10 49, तो यहाँ 10 49 रख देंगे तब भी वही 1 ही आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अभी ले लेते हैं एक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है वो देखते हैं। नंबर 13 14 नंबर, क्योंकि हम 13 से स्टार्ट किए हैं, क्योंकि हमने 7.1 में कंप्लीट कर लिए थे कितने
7.1 में हमने कंप्लीट कर लिए थे 12, और 7.2 है इसमें 13 से स्टार्ट हुए एग्जाम्पल। 7.1 में समाप्त हो गए थे 12 पे, और इसमें 13 से स्टार्ट हो गए। ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। तो हमने 13 कर लिया, तो अब 14वां क्वेश्चन करते हैं। 14 हमारे को दे रखा है साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 40। अब हमारे को इसमें क्या चेंज, हमें साइन और कोस में उनमें तो कोई चेंज करना नहीं है। हमें हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ बनानी है। हमें क्या, हमने पिछली प्रश्नावली में पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये पहली हमारी सर्व समीका थी 7.1 की। तो इसमें तो हमें ये थीटा का मान सेम ले आए, और ये एक जगह साइन और एक जगह कोस ले आए, तो ये हमारा बराबर एक उत्तर दे सकते हैं। तो किसी भी एक को कोस में चेंज कर लीजिए। तो पहले साइन है तो इसकी साइन रहने दीजिए। अब इसको कोस में चेंज कर लेते हैं, 40 को। तो साइन हमारे को क्या दे रखा है, साइन अल्फा बराबर कोस 90 माइनस अल्फा, ये हमें दे रखा है। तो साइन हमारे को क्या दे रखा है 40, यहाँ पे 40 दे रखा है। तो कोस बराबर क्या हो जाएगा, ये 40, 90 माइनस 40 लिख सकते हैं इसे, अल्फा की जगह 40। तो साइन 40 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 40, 90 में से हम 40 घटाएंगे तो हमारे पास 50। तो यहाँ हमारे पास साइन ये 40 है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर में है वो तो स्क्वायर में रहेगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर कर दो तो यहाँ भी स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर 40 की जगह हम रख सकते हैं कोस स्क्वायर 50, और ये हमारे को 50 दे रखा है पहले से। ये हमारे को क्या दे रखा है, पहले से 50 दे रखा है, साइन स्क्वायर 50। तो अब हमारा ये का ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमारे पास 50, और इधर भी थीटा है, मतलब दोनों जगह सेम होना चाहिए थीटा। तो 50 और ये कोस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1। ये हमारी पहली सर्व समीका से आप लिख भी सकते हैं, ये आ जाए। फिर ये यहाँ पे आप लिख दीजिए फर्स्ट सर्व समीका के अनुसार, और फिर ये आप ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हम जानते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी 1 कर दिया। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ लेक्चर को शेयर करें। धन्यवाद।